बोलकर सोचने से अच्छा सोचकर बोलो। इसीलिए तो हम कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और जबान से निकली हुई बोली वापिस आती। फिर हम लोगों ने उसमें से भी ऑप्शन ढूंढा, सर जी सॉरी, ये सॉरी है वो मलहम पट्टी है। हाँ, बोलने के बाद गलत बोला तो हम लोग आई एम सॉरी, ये सॉरी कुछ नहीं कर सकता, ये बस मलहम पट्टी कर सकता है। जो जख्म हुई वो तो हुई है। मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ ये सॉरी शब्द निकालने वाले को। गलती करो और फिर सॉरी बोलो। इसलिए हम कहते हैं कि गलती मत करो, सॉरी बोलने की नौबत ही ना आ जाए। पैर से बोलो राधे राधे। इसलिए मेरे हाथ जोड़ से विनती है आपको, परिवार में, रिश्तेदार में, अपने नित्य के व्यवहार में बोलते समय सोचकर बोला करो। आप भाव में बोल जाते हो लेकिन सामने वाले को बुरा लगता है। और यहाँ से आगे कहूँ, अगर गलती से आपने किसी को 2 थप्पड़ भी मार दिया तो शायद वो भूल जाएगा, लेकिन किसी को गलत बोला तो वो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाता। इसलिए बड़ी जख्म होती है। ये बोली के जो घाव होते हैं उसके लिए दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मलहम पाउडर नहीं है। तो इसलिए मेरी विनती है, अगर आपको बोलना है तो मीठा बोलिएगा, किसी को बुरा ना लगे ऐसा बोलिएगा, तभी तो सामने वाले का दिल नहीं दुखेगा। हम लोग करते तो बहुत कुछ है लेकिन बस बोलने से सब गमा जाता है। तो इसीलिए यह गलती करे ना। अब गुरुजी ने कहा कि करे तो क्या करे, बोले जाओ उसे सावध करो कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अब जैसे राजा को गुरुकुल से छात्र आए और राजा जी को कहा कि महाराज हम शमीक ऋषि के आश्रम से आए हैं। बोले बोलिए। हमारे गुरुपुत्र ने आपको श्राप दिया है। बोले क्या? आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। आप बताइए, जिसको मृत्यु की तारीख मिली हो वो सुखी हो जाएगा या दुखी? आप बोलिएगा। चलो कथा छोड़ो, आपको पूछता हूँ, अगर आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि आप 8 दिन में मरने वाले हो, किस किस को भोजन मीठा लगेगा? हाथों पर उठाइए। मैं तो कहता हूँ सर जी, अगर डॉक्टर ने हमें डेट दी ना तो हम 8 दिन तो छोड़ो, 2 घंटे के अंदर ही अपना टिकट कट जाएगा, हाई प्रेशर आके। राजा परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, राजा ने खुशियाँ मनाई, नाचने लगा, झूमने लगा। अरे मैं कितना लकी हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर नहीं मरने वाला। देखो बात तो निगेटिव है, लेकिन राजा परीक्षित जी ने कैसी पॉजिटिव की। संसार ऐसा करो, प्रपंच ही ऐसा करो, कोई बात अगर निगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव करो, तभी आप लोग सुखी हो जाओगे। नहीं तो जीवन भर दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। अब जैसे राजा परीक्षित जी को डर नहीं लगा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, बल्कि खुशियाँ मनाई, मैं 7 दिन के अंदर नहीं मरूंगा। और दुनिया के हर इंसान की एक पल की भी गारंटी नहीं है। कल हम लोगों ने गाया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ नहीं देती हर किसी का, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास चल जाएगी चलते चलते। तो नो गारंटी है और नो वारंटी है। मैं हमारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, इंसान का जीवन चाइना मॉडल की मोबाइल की तरह है। प्यार से बोलो राधे राधे। आप कहोगे कि महाराज चाइना मॉडल की मोबाइल की तरह कैसे हो? हम मोबाइल यूज करते हैं, आप भी मोबाइल यूज करते हैं। आजकल दुनिया में ढूंढकर भी इंसान नहीं मिलेगा कि जिसके पास मोबाइल ना हो। भले खाने के लिए घर में राशन नहीं होगा, लेकिन मोबाइल जरूर होगा। तो हमने पूछा, जीवन में
ये जीवन चाइना मॉडल के मोबाइल की तरह क्यों है? तो हमने कहा सुनो भाई, अगर हम कोई मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में जाए, अगर दुकानदार से कहे कि भाई हमें मोबाइल चाहिए, तो दुकानदार तो पहला सवाल यही पूछेगा आपको, मोबाइल कौन सा चाहिए? प्रवीण भैया, दुकानदार तो यही पूछेगा कि मोबाइल कौन सा चाहिए। आप कहोगे कौन सा मतलब? नहीं, ब्रांडेड चाहिए, चाइना चाहिए। सही बात है। तो बोले ब्रांडेड और चाइना में क्या अंतर है? बोले ब्रांडेड एप्पल, आईफोन, वन प्लस, अगर ये लेना चाहोगे तो कम से कम 50,000 से आगे है। यही फंक्शन, यही साइज अगर चाइना में लेना चाहो तो 2,000 में मिल जाएगा। जो 1 लाख का मोबाइल चाइना मॉडल में कितने हजार में मिलता है? 2,000, और ये 2 लाख में। अब दोनों में अंतर क्या है? फंक्शन तो सेम है, बात तो दोनों में भी हो रही है, बस फर्क है ब्रांड का। आईफोन, वन प्लस प्लस चाइना। तो चाइना में और इसमें अंतर क्या है? तो दुकानदार खुद आपको बताएगा। दुकानदार ये कहेगा कि भाई ये आईफोन है, ये ब्रांड है, अगर इसको लोगे तो 1 लाख के आगे आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन विशेषता ये है इसकी 1 ईयर गारंटी प्लस वारंटी, ब्रांड की। समझ रहे आप लोग? 1 ईयर गारंटी प्लस वारंटी। आप कहोगे चाइना की, तो वो कहेगा बस नो गारंटी नो वारंटी। दुकान के बाहर गए और बंद पड़ा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस इसी तरह हमारा जीवन चाइना मॉडल की तरह है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आपको यकीन नहीं आएगा, कई हमने गांव में ऐसे लोग देखे, पूरा गांव सोच रहा है ये बूढ़ा कब मरेगा। 100 साल हो गए, मरने के लिए तैयार नहीं। मान लेना चले तो चांद तक। और कई हमने ऐसे देखा, नासिक में बच्चा पैदा हुआ, फोन आया आपको बेटा हुआ, बेटा हुआ। स्वीट मार्ट में गया, मिठाई लाई और पूरे मोहल्ले में आनंद व्यक्त करने लगा। अब बस 2 ही मिठाई शेष थी। अब 2 मिठाई देने वाला था, दूसरा फोन आ गया डॉक्टर का, सॉरी हम बच्चों को नहीं बचा पाए। चले तो शाम तक, नहीं चला गया चांद तक। कोई जावे, कोई चला गया, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई 100 साल तक जी रहा है, कोई खड़ा तैयार अकेला रे। सब चला चलेगा खेला रे, सब चला चलेगा खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, 2 दिन का जग में मेला रे। सब चला चलेगा खेला, सब चला चलेगा खेला रे, सब चला चलेगा खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे। सब चला चलेगा, सब चला चलेगा ठेला रे, सब चला चलेगा ठेला। पैर से बोलो राधे राधे। सब चला चली का खेल है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इसलिए राजा परीक्षित जी ने आनंद व्यक्त किया, नाना
हम 7 दिन के अंदर मरने वाले नहीं है। तो जितना समय मिला है उसमें भगवत भक्ति करो, भजन करो, नामस्मरण करो, चिंतन करो, समय व्यतीत ना करो। जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं। हम तो कहते हैं कि क्या जीवन की आस, हाथों में नहीं लिया ग्रास। कल परसों हमने एक वीडियो देखा इंस्टा पे, 2-4 मित्र परिवार होटल में भोजन के लिए गए और ऑर्डर दी। अब जैसे ही भोजन वेटर ने सामने थाली लाके रखी, तुरंत उनको अटैक आया और वही चला गया। आप लोगों ने देखा होगा, आया हुआ भोजन सामने, हाथ में ग्रास लिया लेकिन अंदर नहीं गया। इसलिए मेरे माँ बाप, आपसे मेरी विनती है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है मेरी, जिंदगी की गारंटी नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। अगर आपस में कोई दुश्मनी हो, अगर आपस में किसी के ऊपर आपका वैरव हो, सब भूल जाइएगा। ना जाने कब किसको यह लोक की यात्रा समाप्त करके परलोक गमन करना पड़े। किस बात का गुरूर लेके बैठे हो, किस बात का आपको घमंड है। कई लोग तो यूं घमंड दिखाते हैं, मर जाएंगे लेकिन इसके साथ बात नहीं करेंगे, और मरने के बाद उसके दशक्रिया पे आके बड़े बड़े बातों में उनका नाम सुस्वागतम, ये ऐसा था, वो ऐसा था, उसकी बढ़ाइया करेगा। मरने के बाद किसी की बढ़ाइया मत करो। जीते जी उसके साथ दुश्मनी भूलो, उसे अपना गले लगा लो। ना जाने कौन सा समय कब आएगा और हमें कहाँ ले जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित जी ने कहा, एक पल की भी गारंटी नहीं है। अब ये पूरा राज ठाट त्याग कर गंगा जी के पवित्र तट पर जाके राजा परीक्षित जी बैठे। अब राजा परीक्षित जी को जो कोई मिलने आवे तो राजा परीक्षित एक ही सवाल पूछे, आप मेरा कुशल मंगल मत पूछो, मैं राज वस्त्र त्याग कर वनखल वस्त्र प्रदान करके गंगा जी के तट पर क्यों बैठा हूँ, ये मत पूछो। अगर मेरी चिंता है आपको तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजो। जिसका मरण नज़दीक हो उस इंसान ने क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उस इंसान ने क्या करना चाहिए। अब इस प्रश्न का तो जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं। आप एमपीएससी यूपीएससी करने वाले छात्रों को पूछो, ना जाने दुनिया के कई प्रश्न हैं डिक्शनरी में, लेकिन मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए ये किसी को प्रश्न नहीं पड़ा। बल्कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, यह प्रश्न तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, हर जीव को पढ़ना चाहिए, हर प्राणी मात्रा को आना चाहिए। जो इस धरा पर मनुष्य शरीर परिधान किया, जीव रूप की संज्ञा ली, इसको प्रश्न होना चाहिए। लेकिन हम तो भूल बैठे कि हमें मरना है। क्षमा चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना। हम लोग हमारे बर्थडे तो बहुत सारे धूमधाम से मनाते हैं। हमारा बर्थडे हमें याद है, किसी को भी पूछो। बाबा जी आपके बर्थडे क्या है, नाना के फ्रेंड आपकी बर्थडे क्या है, हाँ बर्थडे, हाँ वही जन्मदिन की तारीख क्या है आपकी, 53। अरे वाह क्या बात है, उनके लिए एक बार तालियां बजाओ। उन्होंने बर्थडे बताई, और आप ही बता दो आपकी डेट क्या है। नहीं समझे आप, बर्थडे तो बताई लेकिन डेट नहीं बता पा रहे। यही तो हम जीवों की परेशानी है। जन्म तारीख तो सब लोग बताते हैं, लेकिन मृत्यु की तारीख कोई बताता नहीं है। क्षमा चाहता हूँ,
जन्मदिन खूब मनाओ, अमृत महोत्सव मना लो, बधाई हो आपके लिए, लेकिन हम मरने भी वाले हैं ये भूलना मत। और जो मरना भूलता नहीं वो कभी दुखी होता नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, अभी भी है हमारे पूज्य गुरुदेव, कथाओं में कीर्तन में एक बात करते हैं, इंसान को सवेरे नहा धोकर मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। जिन गुरुजी के सानिध्य में हम लोग बचपन से बड़े हुए, उनका शरीर महाराष्ट्र का ही है। पूज्य स्वामी यतिवर्य अमृताश्रम स्वामी महाराज, हमारे बाबा कथाओं में कहते हैं, हर दिन जीवों ने दर्शन करके मंदिरों में तो जाना ही चाहिए, लेकिन इंसान ने हर दिन अपने गांव की स्मशान भूमि में जाकर एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। हमने स्वामी जी से पूछा, मंदिरों में जाना ठीक है, मंगल है, मंगलम भगवान विष्णु है वहाँ, और स्मशान भूमि में क्यों जाना है? वहाँ तो बहुत सारे मरे हुए मुर्दे हैं, वहाँ तो हम जाने के बाद स्नान करते, संध्या करते, और वहाँ जाके क्या करें? तो स्वामी जी ने बहुत प्यारी मीठी बात कही। स्वामी जी ने कहा, बेटा अगर स्मशान भूमि में जाओगे तो आपको याद आएगा, इस गांव में मैं करने वाला करोड़पति भी यही गया, हमारे दादा भी यही गए, हमारे परदादा भी यही गए, और पूरी दुनिया को खरीदने वाला भी यही गया, और एक ना एक दिन हमें भी यही जाना है। ये बात याद रहोगे तो जीवन में कभी घमंड ना करोगे। इसीलिए आपसे विनती है मेरी भागवत क्या सिखाती है? मृत्यु को सदैव स्मरण में रखो। कभी जीवन में आप घमंड नहीं करोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास यूँ है ना। घमंड को नष्ट करने के लिए एक ही दवा है, आपने मृत्यु को सदैव याद करो। और राजा परीक्षित जी ने यही कहा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस इंसान ने क्या करना चाहिए? महाराज हम भूल गए हमारी मृत्यु है, और राजा परीक्षित जी भूले नहीं। वैसे तो कहा जाए नाना जी, ये प्रश्न राजा परीक्षित जी का अकेले का नहीं है, आपका और हमारा है। कल आज मैं नाना के आज भोजन के लिए गया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, महाराज हमारी जन्म पत्रिका देखो, हमारा फ्यूचर देखो, भविष्य कैसा है। तो एक बात बताऊं, आपका सबका भविष्य में यही मंच से 1 मिनट में बताता हूं, आप सबकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। प्यार से बोलो राधे राधे। घबराना मत, डरना मत। मैंने बहुत सच्चाई से बात कही आपसे, फिर आप कहोगे नाना ने महाराज कहाँ से बुलाया, हमारा मृत्यु की तारीख बताया। आपकी नहीं, हमारी भी 7 दिन में होने वाली है, हमें भी डिस्काउंट नहीं है। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित जी का और हमारा है, सबका है। आप कहोगे कि हमारा 7 दिन में कैसे होने वाली है? आपको यकीन करवाऊं? आप सोचोगे, आप सोमवार को मरोगे, अगर नहीं सोमवार को मरते तो फिर मंगलवार को मरोगे, अगर नहीं मंगल को जाओगे तो बुध को जाओगे, नहीं बुध को जाओगे तो गुरु को जाओगे, और नहीं गुरुवार को जाओगे तो शुक्रवार, और नहीं शुक्रवार को जाओगे तो शनिवार है, और नहीं शनिवार को मरोगे तो अरे रविवार की छुट्टी नहीं होती आपके यहाँ? हाँ छुट्टी तो होती है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, मरने के लिए ना कोई तिथि, ना कोई छुट्टी, ना कोई त्योहार। आया बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो ये प्रश्न आपका और हमारा है, कितने दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है? 7 दिन। तो नाना आपने अच्छा किया, आपने मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए तो आप लोगों ने भागवत कथा का आयोजन किया। और जीवन का सच्चाई तो यही है, जिसको मृत्यु की कला आ गई, जीने की कला आ गई, वही उत्तम परमार्थ है, उच्च कोटि का भगवत स्मरण है।
अब राजा परीक्षित जी को कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। अब उसी गंगा जी के पवित्र तट पर विरक्त शिरोमणि कौपीनधारी दिगंबर जिनकी अवस्था है, ऐसे सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी भगवान की। श्रीमद् भागवत जी में उनका नमन करते हुए कहा, यम प्रभजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। ऐसे विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी का आगमन हुआ। ये सुखदेव जी कौन हैं? बोले ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। और सर्वभूत हृदयम, उनके सभी हृदय में भगवत स्वरूप, सारी दुनिया उनको भगवत स्वरूप नजर आ जाती है। ऐसे विरक्त दिगंबर अवस्था है। दिगंबर अवस्था, दिगंबर शब्द का अर्थ क्या होता है? शायद आप लोगों में से किसी का नाम दिगंबर होगा। दिगंबर शब्द का अर्थ है दिग यानी दिशा। दिग माने दिशा और अंबर माने वस्त्र। जिसने इस 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया उसी को तो दिगंबर कहते हैं। और हमारे जैन समाज में दिगंबर अलग है, श्वेतांबर अलग है, पीतांबर अलग है। तो जो दिगंबर अवस्था जिनकी है विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। हरि की कथा सुनाने वाले आपको लाखों प्रणाम। और पूजन करने के बाद राजा परीक्षित जी ने विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी से सवाल पूछा, प्रश्न पूछा। गुरुदेव, मेरा एक ही प्रश्न है, बहुत दिन से वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। जिस साधक की, जिस जीवों की मृत्यु नज़दीक हो, उस इंसान ने क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने यह प्रश्न सुनते हुए गदगद हुए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वाह राजन, प्रश्न बहुबरियाणी। अरे ये प्रश्न कितना बढ़िया है। यह प्रश्न आज तक हमारी नज़र में किसी को नहीं पड़ा। आप भाग्यवान हो, लकी हो, गुड लक हो जो आपको यह प्रश्न पड़ा, जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उसने क्या करना चाहिए। अब जैसे ही ये प्रश्न पूछने के लिए सुखदेव जी को जैसे परीक्षित जी ने प्रार्थना की, तो आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुनो, जिस जीव की मृत्यु नज़दीक हो उसने क्या करना चाहिए। अब राजा परीक्षित जी अपने मृत्यु की विजय की कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उस इंसान ने क्या करना चाहिए ये सुना रहे हैं। आपसे भी मेरी विनंती है, आप भी सुनो, हम भी सुन रहे। आपकी और हमारे भी मृत्यु एक ना एक दिन होने वाली है। ये आप में से कोई है हमारा होने वाला? आप कितना भी च्यवनप्राश खा लो, अमर नहीं होगे। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई च्यवनप्राश नहीं है कि आपको अमर करने वाला है। एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है। अरे जो आएगा सो जाएगा, राजा हो या रंक, यहाँ कोई रहने के लिए आया नहीं। तो फिर एक ना एक दिन हमें जाना है। इतना ही नहीं है तो ये जिंदगी एक किराए का घर है, उसे एक ना एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। देखो कितना भाव प्रकट किया हुआ है। मेरा हाथ ऊपर उठाते हो एक साथ। हाँ हाँ, जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
सवेरा, देखना है अगर दिल सुनेरा। सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनेरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। कितनी सच्चाई बात बताई इस भजन में। जिंदगी एक किराए का घर है, उसे एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। और महाराज जब हमारी मृत्यु आएगी ना, तो आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी विनंती करो यमदूत से, भाई हमें 2 दिन रखो, बोले ना 1 मिनट भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, बेटी की शादी तय हो गई, अरे बस बेटी की शादी 4 दिन बाकी हैं, शादी होने के वाले, बोले ना। और इतना ही नहीं, आप यमदूत को मैनेज भी नहीं कर सकते। हाँ चलो, और कोई अधिकारी सस्पेंड करना हो या फिर उसको ड्यूटी दूसरी जगह करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो 2 रुपए से हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन यमदूत के पास तो हमारा जुगाड़ ही नहीं चलता। नहीं, ये रुपए वहाँ काम नहीं आते। ये जो रुपए हैं ना हमारे पास, ये बस हमारे यही चलते हैं, ऊपर चलते नहीं। अरे महाराज ऊपर की तो बात छोड़ो, मेरे जीवन में एक सबसे मुझे सत्य अनुभव आया, आपसे बताऊं नाना। आप भी अमेरिका रिटर्न हो, आप भी शायद मुझे बताया संदीप भैया ने, आप भी व्यापार के लिए देश विदेश में घूमते हो। मैं एक बार कनाडा कथा करने के लिए कोरोना से पहले गया था। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में हम लोग गए, और जैसे वहाँ जाने के बाद, कनाडा में प्रवेश करने के बाद, वहाँ के कुछ लोगों ने हमें कहा, बोले महाराज ये जो आपके रुपये है ना, वो हमारे देश में नहीं चलेंगे। हमने सोचा था वहाँ से बढ़िया कोई कैमरा मोबाइल लाए, देश विदेश में अच्छा मिलता है, कोई अच्छी वॉच लाए, घड़ी लाए विदेश से। तो हम 1-2 लाख रुपए साथ में लेके चल रहे थे कि चलो कोई 1-2 बढ़िया वस्तु लाए। तो उन्होंने कहा महाराज ये पैसे आपके वहाँ नहीं चलेंगे। फिर हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले आपके पैसे यहाँ जमा करो और इसके बदले में हमारे आपको हम हमारी करेंसी देंगे, हमारे रुपया देंगे। हमने तो वो तो व्यवहार तो पूरा किया, लेकिन नाना उसी दिन हमारे समझ में आया, पैसा कितना भी कमा लो, अगर मृत्यु लोगों का पैसा दूसरे देश में भी नहीं चलता तो ऊपर कहाँ चलेगा। ये कितनी कड़वी सच्चाई है। तब से हम लोगों ने संकल्प लिया, हम जहाँ भी कथा कीर्तन करें लोगों से कहीं रुपया की मांग नहीं करनी। हमें जो कोई खर्चा लगता है, म्यूजिशियन का हो, साउंड का हो, विप्र देवता का है, वो आप दे दो। हम हमारे वाणी से नहीं कहेंगे कि इतना दे दो, क्योंकि हमें ज्ञान आ गया, हमें समझ आ गई। अगर यहीं हम लोगों ने पैसा कमाया तो वहाँ नहीं चला जाएगा तो ऊपर कहाँ से जाएंगे। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, आजकल पैसा साथ नहीं आने वाले ही ज़्यादा पैसा कमाने लगे। बस सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबके ऊपर कृपा करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा मत कमाओ, खूब कमाओ। मैं तो कहता हूँ आप 2 बंगला बना रहे हो, 4-4 बंगला बनाओ, BMW फॉर्च्यूनर ले लो, लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान में रखना, ये हमारे साथ आने वाली नहीं है। इस बात को अगर याद रखोगे तो यही तो परमार्थ है। ये हमारा नहीं,
इतना भी सोचोगे तो बस कल्याण हो जाएगा। तो ये जिंदगी एक ना एक जाना है, तो बस क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो। तो सुखदेव जी कह रहे राजन सुनो, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस इंसान ने क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कुछ बातें सुना रहे हैं जो आपको सुनाऊं। आचार्य विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी ने कहा, राजन पहली बात तो साधकों ने मन में मन सर्वस्व का त्याग करना चाहिए। देखो, त्यागी बनने के लिए कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हुए भी त्याग कर सकते हो। अगर दुनिया छोड़ के त्याग, ये घरदार छोड़ के अगर दुनिया में जाके बैठोगे, अगर वही आपका लोभ पीछा करेगा तो कोई मतलब नहीं है। आश्रम में और घर में अंतर क्या है? नाम का तो अंतर है, वही ईंट पत्थर लगती है, यही ईंट पत्थर लगती है। लेकिन जहाँ दीन दुखी अनाथों को आश्रय दिया जाता है उसी को आश्रम कहते हैं। इसीलिए तो साधु संत आश्रम बनाते हैं, लेकिन वो बनाते ही समय उसके प्रति मोह नहीं रखते। और जिस महाराष्ट्र की धरा पर आपका और हमारा जन्म हुआ, इसी महाराष्ट्र में ऐसे कई संत हैं जिन्होंने अपने प्रपंच के रहते हुए कभी मोह आसक्ति नहीं रखी। मुझे एक संतों की कथा याद आई, बताना हूँ। खानदेश में, जहाँ पूरे विश्व में मंगल ग्रह का मंदिर है अमलनेर में, वहाँ एक विद्वत संत हुए हैं जिनका नाम सद्गुरु सखाराम महाराज थे। और वो वैष्णव वारकरी संप्रदाय के बड़े उपासक थे। और उनका नियम था, हर साल वो अमलनेर से पंढरी पांडुरंग के दर्शन के लिए पैदल यात्रा किया करते हैं। लेकिन उनका नियम तो ये था, जिस कुटिया में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, जाने से पहले जिस दिन उनको पंढरपुर के लिए निकलना हो, उसी दिन उस मकान को अपने हाथ से आग लगाते थे। अब वो पूरा जलने के बाद वहीं से पंढरपुर के लिए रवाना प्रस्थान करते थे। कई लोगों ने पूछा, बाबा जी आप ये क्यों करते हो? लोगों को तो पूरी जिंदगी जाती है मकान बनाने में और आप जला ही जाते हो। बोले हमारी आसक्ति ना रहे, हम जा रहे यात्रा के लिए, लेकिन हमारा मन यही ना रहे। ये होते उच्च कोटि के संत, जो मन में त्याग की भावना हो। इसलिए ये विरक्त क्षेत्रणम जगत विरक्त क्षेत्रणम भार्या, ये वृत्ति से अगर कोई परमार्थ करे तो सीधा मेरे ठाकुर जी तक पहुंच जाता है, मेरे मालिक तक पहुंच जाता है। तो रहो संसार में, लेकिन उसमें अलप्त रहो। कैसे? बोले पद्म पत्र मिमाम भसा। अरे जैसा कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर होता नहीं है, वो कीचड़ से अलग होता है। बस रहो, संसार में रहो। ये संसार तो प्रपंच तो कीचड़ ही है। दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है। और दुखालय में आप सुख की अनुभूति क्यों करना चाहते हो? आप ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप मुझे बताइएगा, अगर आप मार्केट में जाओगे नासिक में, वहाँ एक बोर्ड लिखा रहता है वस्त्रालयम, तो वहाँ क्या मिलता है आपको? बोलिए ना। वस्त्रालय में आपको वस्त्र मिलेंगे। दूसरा रहता है भोजनालयम, वहाँ भोजन मिलेगा। तीसरा दुकान है औषधालयम, वहाँ औषध मिलेंगे। चौथा है ग्रंथालयम, वहाँ ग्रंथ मिलेंगे। अब अगर भोजन के दुकान में जाओगे और वहाँ जाके वो दुकानदार के कहोगे कि हमें 2 टैबलेट दे दो, तो देगा? बोले नहीं, यहाँ तो भोजनालय है, यहाँ औषधालय नहीं है, औषधालय में जाओ। अगर वस्त्रालय में जाके बाद अगर कहोगे 2 कचौड़ी पूरी दे दो, वस्त्रालय वाला कचौड़ी पूरी देगा? बोले ना। अगर वस्त्रालय में आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वस्त्रालयम, आलय शब्द का अर्थ होता है संग्रहालय, स्टॉक।
तो वैसे ही ये मृत्युलोक दुखालयम है। इसको क्या कहा हमारे संतों ने? दुखालयम शाश्वतम। ये दुख है इस मृत्युलोक में। अब यहाँ आकर हम किस चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं? सुख की। आप बताइए नाना मिल जाएगा? अरे नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। और एक बात बताऊं, इतना दुख है, इतना दुख है कि हमें दुख प्रदान करने वाले और कोई नहीं, हमारे ही है। आपसे मेरी भागवत से एक विनंती है, मेरी माताओं से अधिक विनंती है, आपके परिवार में, आपके प्रपंच में कितना भी दुख हो, गलती से भी अपना दुख अपने रिश्तेदार के सामने मत व्यक्त करो। आप जो करती हो ना आपके रिश्तेदार के सामने कि मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा प्रपंच ठीक नहीं है, मेरी बेटी का प्रपंच ठीक नहीं है, मेरे बेटे का प्रपंच ठीक नहीं, मकान दुकान नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, गलती से भी अपने रिश्तेदार के सामने अपना दुख व्यक्त मत करो। क्योंकि आप जानते नहीं आपके रिश्तेदार कितने मतलबी है। आप जब दुख उनको बताते हो तो वो रो रो के सुनते हैं और आप चले जाने के बाद दूसरे को हंस हंस कर बताते हैं। आपको पता नहीं है, इसलिए जीवन में कभी अपने रिश्तेदार के पास अपना दुख व्यक्त मत करो। अगर दुख बताना ही है प्रपंच का तो दरवाजा बंद करो, भगवान के रूम में जाओ, पूजा रूम में नहा धो लो और मेरे गोविंद के, मेरे ठाकुर जी के, मेरे विठल नाथ के सामने बैठो और जी भर के रो। मेरे भगवान से कहो, हे नाथ मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है, हे मेरे मालिक मेरा प्रपंच ठीक नहीं है, मेरा बेटे की शादी नहीं हो रही है। भगवान से अपना दुख बताओ। दावे के साथ कहता हूँ, दुनियादारी के साथ दुख व्यक्त करोगे तो दुख बढ़ेगा, और मेरे ठाकुर के सामने दुख व्यक्त करोगे तो दुख मिट जाएगा। ये सामर्थ्य भगवान के प्रति है। तो कभी गलती से भी अपने रिश्तेदार के सामने रोना मत, बल्कि रिश्तेदार सामने आ जाए तो मुस्कुराना। अब इसका डबल फायदा है, आपके ऊपर जो जलते हैं ना वो और ज़्यादा जलेंगे। वो सोचेंगे हम तो चाहते हैं ये दुखी हो जाए, दुखी हो जाए, हम जब भी मिल जाते तो ये मुस्कुराते हैं। और हमारे संतों ने तो यही सिखाया है, हे मेरे गोविंद मुस्कुराने का वादा तो हमने आपसे किया है। ज़रा ध्यान से सुनना, हे मेरे गोविंद, हे मेरे पंढरीनाथ, मुस्कुराने का वादा तो हमने आपसे किया है। आप मुझे लाख दुख दे दो, हम उसको मुस्कुराते ही सहेंगे। मेरे भगवान ने हमें कितना भी दुख देने दो, हम सदा ही मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराने का वादा तो हमने आपसे किया है, हम सदा ही मुस्कुराते रहेंगे। आप लाख दुख दे दो मुझे गोविंद, हम मुस्कुराते ही सहेंगे। इसलिए सदैव हंसते रहो, हंसते रहो। आप जब हंसते हो ना तो बड़े प्यारे लगते हो। देखो हमारे नाना सदैव हंसते रहते हैं और हंसने वाला इंसान सुखी रहता है। हमारा दुर्भाग्य, ये हमारे फोटोग्राफर कैमरामैन हमें सिखाते, बोले स्माइल प्लीज। अरे हमारे जीवन में कितना बड़ा दुख है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत का कर्जा इसी को चुकाना है। बार बार ये कहते हैं कि भाई थोड़ा स्माइल स्माइल। दुनिया वाले अगर हमें हंसाने लगे तो इससे बड़ा दुख कौन सा है। तो सदैव मुस्कुराते रहो। आप जब भी मुस्कुराते हो तो बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहो। और मुस्कुराने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सुखी रहने के लिए परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, मनस्थिति की आवश्यकता है। क्या बात है। तो देखिए एक साथ जरा हाथ पर उठाते हुए, हर श्वास सांस में उसको मुस्कुराते ही याद करो और देखो कितना प्यारा आनंद आता है। जय हो। सासों की माला पे, जय हो। सासों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। जय हो। सासों की माला पे सिमरू मैं राधा नाम। अपने मन की
पे, सासों की माला पे सिमरू मैं राधा नाम। सासों की माला पे सिमरू मैं राधा नाम। हो प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, हो गया एक प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक रूप है, बन गया एक रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सासों की माला पे, सासों की माला पे सिमरू मैं राधा नाम। सासों की माला पे सिमरो में राधा नाम। अपने मन की मैं जान और पी के मन की रात। अपने मन की मैं जान और पी के मन की रात। सासों की माला पे सिमरू में राधा नाम। सासों की माला पे सिमरू में राधा नाम। सासों की माला पे सिमरू में राधा नाम। प्यार से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। हर श्वास श्वास पे भगवान का नाम स्मरण किया करो। पता नहीं कौन सा श्वास आखिरी होगा, तो श्वासों की माला पे सिमरू में पिया का नाम, श्री का नाम, विठ्ठल का नाम। तो हर क्षण हर पल भगवान का नाम चिंतन किया करो। हम नहीं बता रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः। अगर सतत भगवान का नाम चिंतन करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, खुद भगवान आपकी चिंता करेगा। आप केवल उसका चिंतन करो। हम तो यूं ही हमारी चिंता कर बैठे। चिंता करने वाले का कभी भला नहीं हुआ। और चिंता चिता समा, चिंता और चिता समान होती है। चिता जानते हैं आप? चिता, चिंता, चिता, चिंता, अरे वो चिंता चिता वो तो फिल्मी गाना है। चिंता और चिता बता रहे, दोनों में अंतर क्या? बिंदु मात्र है ना, एक टिम्ब का बिंदु का ही अंतर है, लेकिन उनमें फर्क बहुत है। चिंता जो है और चिता जो है, इनमें से अंतर क्या है पता है? चिता इंसान को मरने के बाद जलाती है। जलाती है क्या नहीं? आपके यहाँ क्या रिवाज है? मरने के बाद इंसान को जलाया जाता है या दफनाया जाता है? हाँ बोलिए, दफनाया जाता है या जलाया जाता है? जलाया जाता है। हिंदू संस्कृति में तो अग्नि दहा संस्कार किया जाता है, और ये भी 16 संस्कारों में से एक आ जाता है, अंत्य संस्कार। अब जरा सुनिएगा, तो चिता इंसान को मरने के बाद जलाती है, और वो भी एक ही बार जलाती है। समझे आप लोग? एक ही बार मरता है इंसान और एक ही बार जलाता है। भले आपका वर्ष श्राद्ध बार बार करते हो, लेकिन चिता एक ही बार होती है। लेकिन चिंता बहुत डेंजर है। चिता तो एक ही बार जलाती है, और चिंता हर बार बार, हर क्षण क्षण, हर पल पल जलाती है।
इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो। चिंता छोड़ो और चिंतन करो। चिंतन का फायदा क्या है पता है? हमारे वृंदावन में एक बड़े महात्मा है, आप लोगों ने इंस्टा के माध्यम से सुना होगा, जिनका नाम प्रेमानंद बाबा है। पीले वस्त्र परिधान करते हैं और उनकी तो गजब भक्ति है। हमारे प्रेमानंद बाबा को 2 किडनियां नहीं है, 2 किडनियां फेल है उनकी। और मेरे प्रेमानंद बाबा ने एक किडनी का नाम राधा रखा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा। दोनों ही किडनियां नहीं है, लेकिन आज 10-10, 12-12 घंटा वो मेरे ठाकुर जी का भजन करते हैं, मेरे राधा रानी का भजन करते हैं। आज उनके दर्शन के लिए वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर केली कुंज में सवेरे 2:30 बजे हजारों लोग रास्ते में खड़े होते हैं। अभी मैं 10-15 दिन उनको मिल के आया, दर्शन करके आया। मेरी छोटी सी कन्या है, उसको भी बाबा ने आशीर्वाद दिया है। दोनों किडनियां नहीं है, लेकिन आज भी जवान है, केवल भगवत नाम संकीर्तन का सहारा। आप भगवान के भरोसे छोड़ो। अगर भगवान को सदैव याद करते रहो, दुख आपके पास भी नहीं आएगा, आपको छुएगा भी नहीं। आप दुख को डराओ, आपको दुख डरा रहा है। यही तो मेरा भागवत कहता है, भागो मत। जो भागता है उसे पीछे लोग भागते हैं। अगर आप दुख को डराना चाहते हो तो भगवत नाम संकीर्तन का शस्त्र हाथ में ले लो। और भगवत नाम संकीर्तन का शस्त्र कहाँ मिलता है? यही तो भागवत शास्त्र है। भागवत शास्त्र ही आपको दुख को दूर कराने वाला शस्त्र क्या है बताता है। इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, भगवान का ध्यान करो। और राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे, राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस इंसान ने मन में मन भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति के 2 प्रकार है, एक सकाम भक्ति है और दूसरी निष्काम भक्ति है। प्यार से बोलो राधे राधे। भक्ति के 2 प्रकार बतलाए, एक सकाम और दूसरी निष्काम। और दूसरी बात, भगवान को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। उपासना है, ध्यान है, साधना है, जप है, तप है, अनुष्ठान है, यज्ञादि रास्ते अलग है, ध्येय एक है। आपके नासिक में पहुंचने के लिए बॉम्बे से भी रास्ता आता है, वहाँ धुलिया से भी आता है, वहाँ पूना से भी आता है, सारे तरफ से रास्ते आ जाते हैं, इधर गुजरात से भी आ जाते हैं, लेकिन पहुंचना है नासिक। भगवान तक पहुंचने के लिए साधकों ने क्या करना चाहिए? आचार्य विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी बताते हैं, राजन सुनो। प्रथमतः साधकों ने जितासनो, जितश्वासो, जितेंद्रिय, जितसंगो, ये कुछ बातें बताई जो महत्वपूर्ण है। जिसकी मृत्यु नजदीक आई हो, इस इंसान ने तो पहली बात भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए पहली स्टेप बताई जितासनो। साधकों ने आसन जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब क्या है? एक जगह पर बैठने का अधिक अभ्यास करो। बैठे हो एक जगह, ध्यान लगाओ और अभ्यास करो। स्टेमिना, एक जगह पर बैठने का स्टेमिना कितना है आपका? हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा है, उनका तो 3-3, 4-4 साल 14,000 तक तपस्या किया करते थे। और आपको तो कलयुग में केवल 8 घंटे एक जगह पर बैठकर ध्यान करना है। बोले महाराज नहीं हो सकता, कम से कम 3 घंटा तो बैठो। लेकिन वो भी नहीं बैठ पाते। 3 घंटा की कथा में कभी यूँ तो कभी चाय पानी पी के घूम घाम के आ जाते हैं। तो साधकों ने पहली बात तो आसन जीतना चाहिए। जितासनो, आसन पे विजय प्राप्त होना चाहिए, जितासनो। दूसरी बात जितश्वासो,
श्वास को अपने कब्जे में करना चाहिए, मतलब प्राणायाम। श्वास खींच लिया तो श्वास को रोक कर रखो। अब जितना देर तक आप श्वास को रोकोगे उतनी देर तक आपकी साधना हो जाएगी। ये योग प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है। देखो, श्वास को रोकना सीखो और डेली जो अभ्यास करने से हमें हृदय के रोग नहीं होते, अटैक नहीं आता प्राणायाम करने से। इसलिए काया शरीर निरोगी रहने के लिए योगा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगा, योग करना चाहिए। और इसीलिए ना जाने दुनिया के कई चैनल हैं, कई योग ऋषि हैं जो आपको योग सिखाते हैं। और वैसे हमारे हिंदू संस्कृति का भूषण, भारतवर्ष की शान योग ऋषि बाबा रामदेव जी आपको योग सिखाते हैं ना। आस्था चैनल पे आप देखते हो सवेरे सवेरे। नाना, एक बार ऐसी बात हुई, मैं संभाजी नगर, पहले औरंगाबाद नाम था, आज संभाजी नगर है। तो जिस संभाजी नगर में मैं कथा कर रहा था, हमारा सारड़ा परिवार, वहाँ एक शिष्य परिवार है, उन्होंने कथा का आयोजन किया। अब हमने ऐसे कहा कि योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो सबने करना चाहिए। अब हमारा होता नहीं कि हम एक जगह रुकते ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और हमने वहाँ सोचा चलो, ग्राउंड था तो हम भी थोड़ा वहाँ घूमे। और पहले दिन कथा में कहा कि योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और दूसरे दिन वहाँ ये हुआ, हम भी सवेरे 6 बजे निकले योगा के लिए और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करे। क्या बोलते हैं उसको डॉक्टर साहब, जो सवेरे सवेरे घूमते, बड़े पेट वाले मेरे जैसे, सवेरे सवेरे ट्रैक पे चलते, बरमुडा और टी शर्ट पहन के, क्या कहते हैं उसको, बोलिए ना आप। मॉर्निंग वॉक, ये गलत शब्द है। उसका सही शब्द क्या है पता है? मॉर्निंग वॉक नहीं है, सही शब्द है वार्निंग वॉक। डॉक्टर ने वार्निंग दी, नहीं जाओगे तो मर जाओगे, इसीलिए जाते हैं। खुशी किसको है भाई? डॉक्टर ने वार्निंग देने के बाद मॉर्निंग वॉक करते हम लोग, तो इसीलिए मॉर्निंग मत कहो उस वार्निंग को। अब हम वैसे मॉर्निंग के लिए गए तो वहाँ एक गजब का दृश्य देखा। एक बहू, एक हमारी बहन, सवेरे सवेरे, उस ठंडी का मौसम था, उसकी सास बूढ़ी थी, सास को घर से बाहर निकालती थी, फिर घर में ढकेलती थी, बाहर निकालती थी, फिर मैं घर में ढकेलती थी। मैंने उसको कहा, ए दीदी, तेरी सास मर जाएगी, बूढ़ी को क्यों तकलीफ दे रही है? बोले महाराज आप हो। मैंने कहा, तो बोले आपने तो कल कथा में कहा तो योगा करना है। मैंने कहा ये कौन सा योगा? तो बोले टीवी में रामदेव बाबा तो बता रहे हमको। मैंने कहा क्या बता रहे? सास को अंदर लो और सास को बाहर निकालो। सास को अंदर लो और सास को मैंने कहा ए मेरी माँ, सास को कहा, तेरी सास को नहीं। श्वास अलग है और सांस अलग है। तू तो इसी का कल्याण करेगी तद्दाम परमम। तो कहने का भाव मेरा ये है, जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने कब्जे में रखो। तीसरी स्टेप, ये जो इंद्रिय है ना, ये सबसे धोखेबाज है। ये आंखें इतनी धोखेबाज हैं, जो नहीं देखना वो देखती है। ये रसना जो है ना, ये जिह्वा, जो नहीं खाना चाहिए वो खाती है। ये कर्ण इंद्रिय है ना, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनती है। इसलिए साधकों ने क्या करना चाहिए? तो अपनी वाणी से कहना चाहिए, रसना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। तो आइए, हमारी वाणी को हम क्या कहेंगे? जरा हाथ ऊपर उठाते हुए। हाँ, जय हो। अपनी वाणी में जय हो। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना ये बोल बड़े अनमोल मोल, ये बोल बड़े
रसना राधे राधे बोल। हाँ एक साथ, हाँ हाँ क्या बात है, जरा झूमते हुए। जय हो। हाँ हाँ जय हो। जय हो। हरि बोल। हो राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारे। जय हो। राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर भर के नयनन में, दो अक्षर भर के नयनन में, ये अक्षर अनमोल हे रसना राधे राधे बोल। बोल के रसना राधे राधे